नेक्स्ट देखेंगे 21 क्वेश्चन 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे 99.9% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। देखो कैसे, और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है और एक ही बार आया हुआ है, तो दोबारा नहीं आएगा ऐसा बोल नहीं सकते। आ गया तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये हमें फिगर दी हुई है, ठीक है, ये फिगर है OA = OB है ना, और पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। एरिया तो दिया ही नहीं है ना, रेडियस दिया है। सर करेंगे कैसे? तो पेरीमीटर से हम किसी तरीके से रेडियस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे रेडियस, अभी बताता हूँ। और फिर जो रेडियस आएगा उसमें से अगर देखो इसको मैं कंस्ट्रक्शन कर दूं इस तरीके से, तो ये शेडेड एरिया निकालना है मुझे, ये वाला, ये पूरा, ये वाला, ठीक है, ये देखो, तो ठीक है, ये वाला। तो किसी तरीके से ये एरिया और ये एरिया ऐड कर दूं तो पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा टास्क है कि सर ये कुछ कुछ तो सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है, लेकिन सर इसकी रेडियस कैसे निकालने। तो देखना ध्यान से, इतना बेहतरीन सवाल है ना, बहुत मजेदार। हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री लेंथ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये एक बाउंड्री हो गई यहाँ पे, और फिर यहाँ से यहाँ से ये दूसरी बाउंड्री हो गई, और यहाँ से यहीं से ये तीसरी बाउंड्री हो गई, ये वाली, ये पूरी, ये 3 बाउंड्री दिख गई। तो इसी में, इसी घेरा बोलते हैं जिसको, घेरा। इस 3 बाउंड्री के अंदर ही सब कुछ है। तो अब ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं मैं, तो AQO क्या है, ठीक है, AQ है मेरा आर्क। तो मैंने क्या लिखा, आर्क आर्क AQO प्लस OB क्या है, लेंथ OB प्लस फिर आर्क क्या है ये, B, और इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, P नाम दे दो, BPA। यही पूरा पेरीमीटर है, और जो हमें कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबसे जरूरी चीज़ थी कि सर ये चीज़ क्लियर है कि नहीं। अब देखना ध्यान से, OB तो डायरेक्ट मुझे पता है कि भाई ये पूरा सर्कल, अगर इसको ऐसे कंप्लीट कर लूँ तो ये पूरा सर्कल बन गया, और ये पूरा, ये बड़े वाला देखो ऐसे, ये पूरा ऐसे ये सर्कल बन गया। तो ये बड़े वाले सर्कल की ये डायमीटर हो गई, तो डायमीटर OB और OA रेडियस हो गई। तो OB तो रेडियस है, सिंपल सी बात है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट R लिख देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, AQO क्या दिख रहा है, ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का आधा है, सर्कल का आधा मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, लेकिन उसका आधा है ये πr, ठीक है, पाई। अब देखो मैंने R नहीं लिखा, क्यों भाई, ये तो पूरी इस सर्कल की डायमीटर है ना, हमें तो R लेना है, तो R का भी आधा लेंगे, तो ये R होगा ना आधा, तो क्या लिखेंगे, 2πr, तो मतलब पाई R और अपॉन 2। ये समझ में आया कि नहीं? ये मुझे जरूरी चीज़ थी, ठीक है, कि सबसे जरूरी चीज़ थी, ये समझ में आया कि नहीं। अब तीसरा देखो, BPA प्लस में, अब देखो इसका क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, 2πr, लेकिन ये पूरा, ये देखो ये पूरा सर्कल है, तो सर्कल का ये आधा रेडियस, तो ये तो रेडियस ही है ना OB, तो ये इसी के बीच में आ गई। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका सिंपल सा हो जाएगा πr, और ये कितने के इक्वल है, 40 के। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? सबसे पहले ये चीज़ देखो, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, जरूरी चीज़ ये है, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पे एक माइनर सी गलती कर दी हमने। क्या गलती करी, देखो 2πr, ठीक है, 2 इसका AQ क्या होता है, इसका 2πr, तो हमने क्या लिया, πr, ठीक है। AQ क्या होता है, 2πr। ध्यान से देखना, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना ही अपने आप में, देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, πr/2 प्लस r प्लस πr, कितने के इक्वल है, 40 के। अब इस पूरे में से क्या को बना रहा है, सल r को बना रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, π/2 प्लस 1 प्लस पाई, ठीक है, इक्वल टू 40। और पाई और π/2 मिलके कितना हो जाएंगे, 3π/2, 3π/2 प्लस 1। इन दोनों को ऐड करो तो क्या होगा, आधा प्लस 1 मतलब 3π/2। तो यहाँ से कितना जाएगा, 40, ठीक है। पाई की वैल्यू रख लो 22/7, तो r बाहर रहा। पाई कितना होगा, ये आएगा हमारा 13 × 22/7 प्लस 1। तो इसको सोल्व करें तो r इक्वल टू कितना आएगा, ये कितना आ रहा है, ये 22 × 66। कुछ गलती हो रही है, रुक जाओ, अरे हाँ एक 2 भी तो रह गया, ये यहाँ पे इसका 2 रह गया है, ये 2 रह गया,
और ये 7 रह गया। ठीक है, तो देखो इससे इसको काट लो तो ये कितना आ जाएगा 11 या 33 और अपॉन 7 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से फिर से सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 33 प्लस 7 अपॉन 7 इक्वल टू 40। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 40 अपॉन 7 अपॉन 40। तो देखो 40 से 40 कट गया और ये इधर चला गया, तो आर मेरे पास आ गया 7 सेंटीमीटर, मतलब मेरा रेडियस आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये मेरा रेडियस आ गया। तो रेडियस निकालना समझ में आ गया। देखो यही सबसे बड़ी जंग थी इसमें, सबसे बड़ा टास्क कि जब तक रेडियस नहीं निकलेगा आगे हम सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर, याद रखना। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखना। अब मैं किसी तरीके से ए क्यू ओ प्लस ए पी बी को ऐड कर दूं तो पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो ध्यान से मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट तो इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बोल लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कौन सा है सेमी सर्कल, ए क्यू ओ प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कौन सा सेमी सर्कल है, ए पी बी, और फिर वापस से आ जाओ इस पे, तो क्या हो जाएगा ए पी बी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसका एरिया क्या होता है भाई, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया, लेकिन आर कितना है, आर तो r/2 है ना, ये हमारी ये है ना रेडियस, और रेडियस का आधा लेना है क्योंकि ओ ए और ये ओ बी बराबर दिया हुआ है, और ओ बी अभी हमने निकला था ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यही तो हमारी रेडियस है। तो ये तो रेडियस हो गई, ये पूरी 7 है, 7। तो ये 7 इस सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगी ना, तो इसको आधा लेंगे तो क्या होगा पाई 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो सर्कल का वो एरिया होता है पूरे सर्कल का, लेकिन सर्कल कैसा है मेरा आधा है, तो इस पूरे को किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब इसको देखो ये इसका क्या होगा, इसका भी वही होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर कितना है 7। अब यहाँ पे आर हम 7 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरी रेडियस है, ये पूरी डायमीटर 7 + 7 14, लेकिन ये तो रेडियस है, तो ये हो जाएगा ये डिवाइडेड बाई। अब ध्यान से देखना, ये भी सेमी सर्कल है और पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा मेरे पास पाई और 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इधर से कितना आ जाएगा पाई 7 का स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो क्या लिख रहा हूँ मैं पाई 7 का स्क्वायर, और देखो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8 प्लस इधर से कितना आ जाएगा पाई 7 का स्क्वायर, एक मिनट यहाँ गलत हो गया, 2 है ये, 2 4 नहीं है, ये 2 है अपॉन 2। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, पाई आप बोल सकते हो पाई और 7 का स्क्वायर पूरे में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1/8 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई को वैल्यू रख दो 22/7 और 7 × 7, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8, तो इसको 8 बनाने के लिए करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 1 + 4/8 एलसीएम ले लिया, आप लोग सोल्व कर लेना। ठीक है, अब देखो इस 7 से ये 7 कट गया। ठीक है, अब इसको देखो सोल्व करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके कट-फट के इसका आंसर आएगा 96.25। कितना आंसर आएगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अच्छे से देख लिया आपने, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था और कहाँ गलती हो सकती थी, कहाँ मैंने उस गलती से बचने का आपको सुझाव दिया, कैसे इस क्वेश्चन को टैकल किया, अच्छे से समझना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।